आज इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर के हवाले से बात करेंगे। 1 तोला 24 कैरेट इस टाइम 1 तोला 24 कैरेट 3,66,000 के राउंड है। मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गोल्ड में, या जिन्होंने की है वो इसको होल्ड करें या इसको सेल करें। इंस्टॉलमेंट पे गोल्ड कहां से मिल सकता है और कौन सा गोल्ड आपको लेना चाहिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आज भी इस वीडियो में बताएंगे आपको। गोल्ड, स्टॉक और रियल एस्टेट, इन तीनों में बेहतर कौन सा है, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, वो भी 2025 में, वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने जो नई पॉलिसी बनाई है कि अब आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, यानी कि एक आम बंदा गोल्ड नहीं खरीद सकता। जैसे कि डॉलर पे सख्ती है कि आप डॉलर नहीं खरीद सकते, बहुत सी मुश्किलात होती है, इसी तरह गोल्ड पे भी ये पाबंदियां आ गई हैं और प्रॉपर जो है वो आर्टिकल भी छप गए। पाकिस्तान में 2024 में 400 किलो जो गोल्ड है वो आपका इंपोर्ट हुआ है और 2025 में सिर्फ 50 किलो। इसकी क्या वजह है ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपको अपडेट रखें, जितनी भी मजीद मालूमात हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट मालूमात वो आप तक पहुंचे। तो जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, वो आज लोग जो हमारे एक फैमिली बन रही है, वो इस चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं, आप हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजल खान इत्तेमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम गोल्ड और सिल्वर के हवाले से बात करेंगे, किस मुल्क के पास कितना गोल्ड है और क्या दुनिया में होने जा रहा है, गोल्ड के हवाले से रेट्स क्या हैं और इसके अलावा कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे कौन सा गोल्ड मिलता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई, तकरीबन उस पर 19,000 लोगों ने वो वीडियो देखी और बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए और उस पर हमने रिस्पांस दिया कि अलग एक व्लॉग में जो जो क्यूरीज थी वो आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, गोल्ड के जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। मुख्तलिफ लोग हमें हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स भी करते हैं कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी बड़े शॉर्ट अंदाज में डिस्कस करेंगे। इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे कि आप बोर भी हो, परेशान भी हो, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करें किस दो कंट्रीज कौन सी हैं जो कि गोल्ड खरीद रही हैं। और स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, चाइना और रशिया जो है वो लास्ट 6 to 7 ईयर से जो है वो आपका गोल्ड जो है वो परचेज कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका इससे भी पुराना और सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर जो है वो अमेरिका के पास है और अमेरिका जो है वो गोल्ड परचेज कर रहा है। डॉलर जो है वो डॉलराइजेशन हो रहा है और उनकी जो माइशत है वो भी आप देखेंगे कि दिन ब दिन कम आ रही है और इकोनॉमी जो बजट है वो भी डेफिसिट हो रहा है। और बल्कि इसमें ट्रम्प के, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ट्रम्प ने खुद कहा कि जो FRB के जो चेयरमैन है वो इंतहाई बेवकूफ इंसान है। ये ट्रम्प के खुद अल्फाज हैं। उसके बाद जेरोम पोवेल जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर भी इसको कह सकते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो डेफिसिट की तरफ है, हम लोग खसारे की तरफ आ रहे हैं, हमें दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और साथ ये भी चाह रहे हैं कि डॉलर जो है वो हमारे मुल्क से बाहर ना जाए। ये भी इनकी कोशिश है और साथ में अमेरिका की ये भी कोशिश है कि सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरब, कतर ये भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स करे। अच्छा, गोल्ड के रेट्स के ऊपर किस्तों पे कैसे मिलता है, कहां से ले सकते हैं, कौन सा गोल्ड बेहतर है, मतलब आजकल के रेट्स क्या हैं, उन सबसे पहले पहले हमें पूरी हिस्ट्री समझनी चाहिए। और मैं बिल्कुल आपको की पॉइंट समरी बताने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी ताकि आपको पूरी समझ आए। ये सारी एक्टिविटी तो हो रही है, आपका यूएसए के मैं बता रहा हूं डेफिसिट आ रहा है, उस पर लोड आ रहा है, बोझ है, परेशान है, लेकिन साथ साथ चाइना आपका बहुत एक्टिव है, हर तरीके से एक्टिव है वो। अगर आप देखें चाइना के ऊपर इन्होंने टैरिफ्स लगाए और फिर भी उसकी जो AI कंपनी है, अमेरिकन AI कंपनी को शिकस्त दे दी है। इसी तरह एलन मास्क जो टेस्ला है वो उसके मुकाबले में चाइना की जो BYD है वो तकरीबन 100 बिलियंस का बिजनेस किया। ये भी आप देखें कि वहां से भी चाइना ने इनको टफ टाइम दिखाया। अब ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी इकोनॉमी पे, आपकी गोल्ड पे, इन सब चीजों पे असर डालती है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जंगें हुई, पाकिस्तान इंडिया जंग हुई, आपकी ईरान वाली जंग हुई, उसके बाद यूक्रेन वाली जंग चढ़ी, उससे भी रेट्स नीचे ऊपर आते। क्या मकसद थे, क्या मकासद थे, बहुत से लोगों को पता भी है। यूरोपियन यूनियन ने एक न्यू पॉलिसी बनाई है कि जिसमें आप अब आम आदमी गोल्ड नहीं ले सकता और प्रॉपर इनका ये आर्टिकल छप गया है कि जैसे डॉलर नहीं ले सकता एक आम आदमी, इसी तरह का गोल्ड भी अब एक आम आदमी नहीं ले सकेगा। आगे जाके इनकी ऐसी प्लानिंग है। इसकी एक सबसे पहली मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि इन्होंने गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो अच्छे खासे बना लिए। अब ये चाहते हैं कि और लोग गोल्ड जो है मजीद ना लें और हम ही लेते रहे, हमारी रिजर्व्स जो है वहां पर मेंटेन रहे और मजीद गोल्ड को पावरफुल बना रही है। क्या वजह है? वजह यही है कि इनके पास अपने रिजर्व जो हैं वो पूरे हैं। और गोल्ड तकरीबन 100% का जंप आया अगर आप लास्ट ईयर भी देखें, और यही गोल्ड ऑलरेडी ये लोग ले चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में। मैं जब दोबारा बता रहा हूं कि तकरीबन 100% इसमें जंप आया। इतना जंप किसी चीज में नहीं आया जितना गोल्ड में आया। तो एक तो इस पॉइंट से जो लोग गोल्ड होल्ड कर सकते हैं आप लोग होल्ड करें। 2024 में 400 किलो गोल्ड जो है वो आपका इंपोर्ट हुआ है। 2025 में सिर्फ 50 किलो गोल्ड जो है वो इंपोर्ट हुआ है क्योंकि इंपोर्ट बंद थी और यहां पे डॉलर जो था वो बाहर से ना जाए, इनकी कोशिश यही थी। यहां पे जो गोल्ड की जो इंपोर्ट है वो मजीद कम हो गई। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 मिलियन डॉलर का जो गोल्ड है वो पाकिस्तान में खरीदा गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा, बहुत शादियों के प्रोग्राम में गोल्ड खरीदते हैं। तो ये सारा अगर आप देखें तो तकरीबन
30 से 40 मिलियन डॉलर का जो है वो पाकिस्तानियों ने गोल्ड खरीदा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल $4000 पर ऑन्स इस ईयर में भी ये हिट करेगा, और ये बहुत से लोग कह रहे हैं। अगर आप थोड़ी वर्किंग करें तो आपको खुद भी ग्राफ से भी नजर आ जाएगा कि गोल्ड कहां जा रहा है और ये रेट कहां से कहां तक जाएगा। अच्छा, अब एक ये सवाल बनता है कि क्या हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक या रियल एस्टेट। देखें, मैं पहले सबसे पहले स्टॉक की बात करूंगा। स्टॉक हर बंदा नहीं समझता, मुझे समझ आती है जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहां पे 70% पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक की समझ नहीं रखते। उनके लिए फिर रियल एस्टेट या फिर गोल्ड, ये दो चीजें इजी हैं। लेकिन गोल्ड भी आप अगर खरीदें, जैसे कि मैंने हेडलाइंस में बताया कि कहां से खरीदें और कौन सा गोल्ड खरीदें। अगर आप अच्छा गोल्ड खरीदेंगे, स्विस का, दुबई गोल्ड, ARY गोल्ड, ये ऐसा गोल्ड है कि आप अगर बाहर भी इसको बेचेंगे तो ये बिकेगा, और ये प्रॉपर उसके पीछे स्कैनर लगा, आप उसको स्कैन करेंगे, उसमें आपका वेट, रेट, सारी चीजें, कहाँ का मैन्युफैक्चर है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप आगे पीछे कहीं ऐसी वैसी जगह से खरीदेंगे गोल्ड, तो वो आपका ना दुबई में कोई लेगा, ना आपका सऊदी अरब में कोई लेगा। वो गोल्ड एक किस्म का वेस्ट है, और उसे सिर्फ आप एक दो चेनें बना लेंगे, बस वही गुजारा कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी मेरा ये मशवरा है, अगर आपको कोई भाई, कजन, दोस्त, कोई भी रिश्तेदार बाहर से आ रहा है, उससे आप गोल्ड मंगवा सकते हैं। आप कम मिकदार में मंगवाएं, लेकिन अगर आप बाहर से मंगवाएंगे, वो 100% प्योर गोल्ड है, और वो कहीं पे भी आपका सोल्ड भी हो सकता है, बेच सकते हैं उसको, रखें तो फायदा भी है, उसमें आपको शक व शोबा कुछ नहीं होगा, वो 100% प्योर है। बहुत से लोगों की क्यूरीज ये भी आती है कि इंस्टॉलमेंट में गोल्ड फिर लें कैसे। देखिए, बड़ा बेहतरीन तरीका है, मैंने इसे पहली वीडियो में बताया। अगर आप उस वीडियो से मेरे तकरीबन 4-5 महीने हो गए, अगर एडिटर दिखाए, वहां से भी आप स्टार्ट करते तो इस टाइम आपके पास तकरीबन 3 से 4 तोला गोल्ड आपके पास कॉइन्स होते। इंस्टॉलमेंट पे गोल्ड 1 ग्राम अगर आप हर मंथ लें तो 29,000 से 30,000 का भी अगर आपको 1 ग्राम मिलता है, तो 1 साल में आप 12 ग्राम के आप गोल्ड के मालिक बन सकते हैं। आजकल आपके पास कॉइन आता है, कॉइन समझे, बिल्कुल बिस्किट छोटा भी होता है, वो 1 ग्राम का भी होता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये भी ले सकते हैं। इसलिए आप हर महीने लें, आप अपना टारगेट रखें। 1 साल में आपके पास 12 ग्राम होगा, 10 साल में आपके पास कितना होगा, टाइम का तो पता नहीं चलता, ये आप खुद अंदाजा लगाएं। गोल्ड के मुकाबले में रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, तो हम खुद रियल एस्टेट का काम करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस है कि रियल एस्टेट में भी वो सोसाइटीज जो जेन्युइन काम कर रही थी, जो कि ऑन पोजीशन जिन्होंने प्लॉट्स दिए, लोगों को जलीलो ख्वार नहीं किया, वो 100% प्रॉफिट में, वो गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिट में। आपका फैसल हिल्स, आपका C14, C15, C16, C12, B17, मुझे बताएंगे यहाँ पे अगर प्लॉट सस्ते हुए हैं, बताएं मुझे B17 में कितने रेट्स हैं प्लॉट के। आपका C14 में जो कनाल का रेट था 3 करोड़ जितना भी था, वो इस टाइम 7 से 7.5 करोड़ का C14 में रेट है। इसी तरह मैंने जो बाकी सोसाइटीज बताई CDA के, तो ये फिर गोल्ड से भी ज्यादा जंप है। अगर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें और उसको होल्ड करें, उसको आप रखें, वो आपको 100% रिटर्न देगा, वो नुकसान नहीं देगा। अगर हम गोल्ड वर्सेस स्टॉक की बात करें, दोबारा अपने पुराने टॉपिक पे आए, तो 5 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक 58% गोल्ड में रिटर्न आया, और स्टॉक में कितना है, स्टॉक एक्सचेंज में वो भी देखें, वो सिर्फ 18 से 20% आया। अब आप खुद देखें कितना बड़ा फर्क है, यानी कि स्टॉक को आप एक्सचेंज को बिल्कुल निकाल दें, यहां में हमारे पास गोल्ड और रियल एस्टेट रह जाता है। इन दो में फिर आप जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, दोनों में आपको फायदा होगा। स्टॉक को आपने निकाल दिया, तो इसलिए मेरा यही मशवरा है कि जिनके पास गोल्ड है और वो होल्ड कर सकते हैं तो लाजमी होल्ड करें। आगे भी हालात का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे जब जंगी होती हैं तो यहाँ रेट से कहीं चले जाते हैं, तो जिनके पास होल्डिंग पावर है वो लाजमी होल्ड करें। सिल्वर की भी बात करें, सिल्वर इस टाइम $31 पर ऑन्स, लास्ट ईयर अब $38 पर ऑन्स है, यानी कि इसमें भी फर्क है सिल्वर में भी। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा सिल्वर से बेहतर है गोल्ड है, आप कम लें लेकिन गोल्ड ही नहीं। ये मेरा एक मशवरा है, बाकी आपका अपना ख्याल है। मैंने सिल्वर का आपको बता दिया कि सिल्वर ने भी जंप किया। तो आज की वीडियो ये हमारी गोल्ड के हवाले से थी, गोल्ड के रेट्स के हवाले से, गोल्ड की क्या अपडेट्स हैं, गोल्ड का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आप लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।